भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, मैं निशिकांत दुबे को बहुत अच्छे से जानता हूं। संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष का मानना है कि निशिकांत दुबे जो भी बोलते हैं वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बिना एक शब्द नहीं बोलते। मुझे लगता है कि यह निशिकांत दुबे का बयान नहीं है, यह भाजपा द्वारा उनसे कहलवाया गया बयान है। यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान और अपमानना है। भाजपा ने ऐसा कानून वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाया है कि अगर राजा वरिंग अपनी संपत्ति किसी को दान करना चाहते हैं तो पहले तो उन्हें भाजपा से लाइसेंस लेना होगा। अगर जेपी नड्डा वाकई उनके बयान से सहमत नहीं है तो निशिकांत दुबे को नोटिस दे। ये बयान तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया चिन्ह लगाया है, ये इस देश की सभ्यता नहीं है। आपको याद होगा कुछ ही देर पहले इसी सरकार में बीजेपी में 2-3 जजेस में पहली बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा था कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जिस प्रकार का निशिकांत दुबे जी का बयान आया है, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता भी हूं और उनको देखता भी रहता हूं। लोकसभा में जब सामने राहुल गांधी बोलते हैं, जहां कोई और हमारे केसी वेणुगोपाल जी बोलते हैं, जहां गोगोई साहब बोलते हैं, तो निशिकांत दुबे जी के पास जवाब उसका तैयार होता है, और उसके पास इतना वो है कि वो जब चाहे वो खड़ा होके पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके स्पीकर साहब को टाइम ले लेता है, अदरवाइज लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो बात ये है कि निशिकांत दुबे जो कहते हैं, यानी कि ये पूरी संसद के ऑपोजिशन लोगों का और सत्ता पक्ष वालों का ये मानना है कि वो बीजेपी की मर्जी के बगैर, यानी कि बड़े लीडर साहबान की मर्जी के बगैर एक शब्द भी आगे पीछे नहीं बोलते हैं। तो ये तो लोकसभा की जो उनकी अभी तक की कार्रवाई रही, मैंने 1 साल से देख रहा हूं, तो मेरे को लगता है कि ये निशिकांत दुबे जी का बयान नहीं है, ये उनसे दिलवाया गया बयान है बीजेपी द्वारा। अब इससे क्या हासिल करना चाहती है बीजेपी? दंगे कौन करवाना चाहता है, कौन नहीं करवाना चाहता? आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है, कंटेम्प्ट भी बनती है इसके अंदर, कि अगर देखा जाए कि आपने हमारी उच्च न्यायालय के ऊपर ही सवाल लगा दिया। दंगे कौन कराता है, कौन नहीं कराता, वक्फ सुप्रीम की आप बात करते हो। आपने कैसा कानून बना दिया कि राजा वड़िंग अगर अपनी जायदाद किसी को दान देना चाहता है तो पहले लाइसेंस लेना होगा बीजेपी से कि मैंने किसको देना है या नहीं देना है। तो जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, मैंने कहा था मैं हिंदू भी उतना ही हूं जितना सिख हूं। जिस तरीके से आपका व्यवहार है कि 240 में से एक भी एमपी मुस्लिम नहीं है, और जिस प्रकार से देश के हालात हैं, तो ऐसा लगता है कि आप मिनोरिटीज की आवाज दबाना चाहते हो। कहीं उनको राहत मिली है तो फिर भी आपके पेट में दर्द है। आप अब सुप्रीम कोर्ट को धमकाना शुरू कर दिया कि ठीक नहीं होगा। एक आम साधारण व्यक्ति चीफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब सवालिया चिन्ह लगाएगा तो उसको पता होगा मैं किसके ऊपर सवालिया चिन्ह लगा रहा हूं। ये बीजेपी द्वारा कहलाया हुआ बयान है। सर, जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी स्टेटमेंट के साथ नहीं है और ये उनका पर्सनल बयान है। अब जेपी नड्डा जी बेचारे ये तो कहेंगे ही कहेंगे। अब आपने कहलवा के अगर वो कह देंगे कि हम इसके साथ हैं तो फिर पूरे देश में खलबली मच जाएगी। अब किसी ने डराना है तो किसी ने पुचकारना है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर वास्तव में आप सहमत नहीं हो तो आप नोटिस करें निशिकांत दुबे को। सो यू मस्ट नोटिस दैट। कैसे दिया? मैंने आपका कहा ना, शब्द जो होते हैं उनका चयन बीजेपी करती है, निशिकांत दुबे केवल बोलते हैं। ये